हर हर महादेव, जय गंगा मैया। अभी हम गंगोत्री में माता जी के उसमें यहाँ पे आश्रम में आए हैं, कुटिया में आए हैं और माता जी का दर्शन होगा, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माता जी जय हो, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और क्या बोलते हैं, आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा था जो महाअवतार बाबा का दर्शन हुआ आपको चौथे बार में, तो उसके बारे में कुछ आपने बताने के लिए बोला था यहाँ पर, कुछ उस बारे में थोड़ा शेयर करिए। यानी कि बार बार आप स्टोरी सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्टोरी मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखो ये आपका जो ये सब वीडियो है, इसमें जो कमेंट आता है ना, मैं पढ़ती हूँ जी माता जी। तो हमने वहाँ कई लोगों का कमेंट पढ़ा है। मैं समझती हूँ उनकी बातें भी, कि जिनके प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं हुआ है उनका अविश्वास हो सकता है। उनको ये बातें वैसी लगी, अविश्वास लग सकता है, क्योंकि इंसान मीथ में जीना पसंद करते हैं, रियलिटी में जीना पसंद नहीं करते हैं। ये मनुष्य का एक कमजोरी है। या तो वो अतीत के स्मृति में जीता है या भविष्य के कल्पना में जीता है, वर्तमान में नहीं जीता है। और इसी तरह ही यही कारण है कि अगर किसी के साथ कुछ किसी को कुछ कृपा मिला है और हमें नहीं मिला है ना, तो तुरंत कली युग का मानसिकता ऐसा होता है कि हम अविश्वास करने लगते हैं कि जरूर वो जो है झूठ बोल रहे हैं। पर ये नहीं सोचता है कि ये झूठ बोल के इस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, जी माता जी, क्या पर्पस अचीव हो जाएगा। क्योंकि जो अगर देखो, दो चीज एक साथ नहीं हो सकता है। या तो वो भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसके लिए उसको किसी का बहवाई की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि क्या कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो तो लाखों वर्षों से लाख लोग उस परसुएशन को कर चुके हैं। तो व्हाट इज न्यू? जी बिल्कुल, नथिंग न्यू इज बीइंग डन। सेल्फ रियलाइजेशन की जो रास्ता है, और मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशन इन द परसुएशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बिल्कुल, तो इमोशनल होने का तो कोई जगह ही नहीं है। और हमारे परम गुरुदेव का दर्शन तो मैं उस समय प्राप्त किया था जब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था जी। गुरुजी से सुनते रहे, गुरुजी को दर्शन मिला है, गुरु लोगों को दर्शन मिलता है, हमको कहाँ से मिलेगा, कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए जब वो सामने आए थे हम समझ ही नहीं पाए थे कि वो आए हैं। जी माता जी, ये तो गुरुजी ने समझाया। और तब भी हम यही सोचते हैं कि गुरु क्या करते हैं, गुरु जैसे अच्छे लोगों के पास भेजते नहीं है। जी बिल्कुल, वैसे गुरु की कृपा से हुआ। दूसरी बार जब प्रयाग में हुआ तब भी ऐसा, तीसरी बार जब इधर हुआ तब तो गुरुजी है ही नहीं, जी माता जी, तब तो वो स्वयं के परिचय दिया था। और चौथी बार की कहानी बड़े विचित्र है और बड़े अद्भुत भी एकदम। क्या हुआ था, अभी पिछले साल की बात है, अक्टूबर की बात है शायद, तो कुछ महात्मा लोग गमुक जा रहे थे, हमारे उनमें से एक हमारे परिचित, तो उन्होंने फोन किया कि माता जी हम लोग आके यहाँ ईशावास्यम में रुके हुए हैं, कल सुबह हम लोग गमुक जाएंगे, जाते समय आपसे मिलकर जाएंगे, क्योंकि वो कभी हमारे गुफा में आए नहीं। कितने साल हो गया, 2013, यानी 12 साल से वो हमें जानते हैं, लेकिन कभी इधर आए नहीं। तो बोला आएंगे। अब ठीक है, आप कितने लोग आएंगे? हमारा अब चिंता है कि भाई सुबह सुबह आएंगे, थोड़ा सेवा तो करना पड़ेगा। हम 4 लोग आएंगे, मतलब हम, एक और महात्मा और हमारे एक हस्बैंड वाइफ, हमारे भगत आए। ठीक है आइए। अब उन्होंने कहा था 8 बजे आएंगे, 6 बजे वो बाहर पहुंच गए, आवाज देने लगा। तब हम आसन से निकाला ही नहीं था, तो हम तुरंत बाहर गए, उनको अंदर लाए, बिठाया, वो लोग बैठ गए। बोला देखो महात्मा जी, 6 बजे इधर आए हो, मतलब 5 बजे उधर से चले हो। जी बिल्कुल, कुछ तो नहीं मिला होगा, चाय भी नहीं मिला होगा, तो बैठिए हम चाय। और ये सब बंगाली लोग थे, तो बंगाल में मुरमुरा खूब चलता है जी। तो हमने मुरमुरा और नमकीन का नाश्ते का जुगाड़ किया और चाय का व्यवस्था किया। जितने देर में मैं 4 व्यक्ति का चाय बना रही हूँ, बाहर आके देखा 5वां एक और आ गया है। फिर गया, थोड़ा पानी और डाल दिया, फिर आया तो देखा 6ठा और आ गया है। ऐसे ऐसे करके 7 लोग आ गए इधर जी। 7 व्यक्ति, इतना ग्लास ही नहीं है मेरे पास, चाय कहाँ से दूंगा, अपना अपना ग्लास निकालो। इतने में महात्मा जाके अपना पोर्टर को बुला लिया, वो जहाँ अपने बाहर बर्तन रखा है ना सूखने के लिए, वहाँ वो पोर्टर को भी दे। तो इतने लोगों को हमने चाय नाश्ता दे दिया। फिर हम वहाँ बैठ के बात करने लगे, ऐसे ही बातचीत हो रहा है।
अचानक देखा ये आपके पीछे जहाँ दरवाजा के पास ये जो मैट है, वो जी। जो गतर है, यहीं पर जो मैट है, मैट, ये वाला मैट है, जी। हाँ। यहाँ कोई आके, क्योंकि इधर तो पूरा भर गया है, बिल्कुल, ये वाला यहाँ जगह बैठने का तो जगह ही नहीं है, तो वहाँ बैठ गए है कोई, तो ये बैठ point- के हाँ, ये एकदम ये दरवाजा particular, के जी, सामने, माता बस जी। वहीं पर वो बैठ गए, क्योंकि यहाँ पूरा भरा हुआ है, कहाँ बैठेंगे। हम उधर उस बेंच पे बैठे हैं, बिल्कुल। तो हमने देखा कोई बैठा हुआ है, तो हमने पूछा क्या, हम जैसे ही उनकी ओर देखा, उन्होंने देखा कि एकदम बहुत फेयर कम्प्लेक्शन, और हमने पहले बोल दिया था ना तीसरी बार दर्शन के बाद कि इस बार जब देखूंगी मैं जरूर पहचान जाऊंगी, क्योंकि उनका हाइट बदलता नहीं है, उनका अच्छा। जो शरीर है अच्छा, वो as it वो is। बदलता नहीं है, ग्लो बदलता नहीं है, अपरेंट लुक बदल सकता है, लेकिन कुल मिला के वो नहीं बदलता है। तो ये जो आके बैठ गए थे ना, इनका चेहरा मुझे बहुत पहचाना सा लग रहा था। अच्छा। नेपाली चेहरा है, नेपाली जी। हाँ, लेकिन एज ऐसा लग रहा था कि इससे पहले जितने बार मिले हो कि 27, 26, उससे ज्यादा नहीं। ये लग रहा था कि 40 तक तो अच्छा, होंगे 40, ही। मिडिल एजेड, मिडिल एज। और पतला चेहरा, दुबला पतला, और एक चंदन कलर का एक कपड़ा पहन के रखे हैं, और बैठे हैं, फिर पैर मोड़ के जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, वैसा वो बैठे हैं। अच्छा जी। और बैठ के हमको ना कब आए कब बैठे मैंने देखा ही नहीं था। हम इनसे बात कर रहे हैं, अचानक देखा वो बैठे हुए हैं, और हमसे बोला बड़ी नम्रता से, मतलब इतने सोफिस्टिकेटेडली, जैसे मैं कहाँ का रहा महारानी हूँ, बड़े उसमें से कि आपका पावर बैंक हमको दीजिएगा। पहली बात तो ये है कौन, हम तो जानते भी नहीं है। हमने महाराज जी से पूछा क्या ये आपके साथ है, क्योंकि उनका तो एक एक दो बोला था 4 तो 7 आदमी आ गया, बोले ये भी आए होंगे उन्हीं के साथ। बोले नहीं ये मेरा। ये सबसे मजेदार बात है, ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब इधर मोड़ के इनके फोटो की तरफ चेहरा करके बैठ के और नाश्ता पानी कर रहे हैं, उनके तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। महाराज ने बोला नहीं ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने सुना था वो जो बोल रहे थे। हम फिर उन्होंने बोला क्या हुआ ना, मेरा साथ जो मेरा वो है कस्टमर है, अच्छा, वो अपना वीडियो कर करके मोबाइल का बैटरी खत्म कर दिया है, आप अपना पावर बैंक हमको दीजिए, हम शाम तक लौटा देंगे आपको। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास पावर बैंक है कि नहीं, ये इनको कैसे पता हुआ। और उन दिनों में वो मेरे पास था ही नहीं। मेरा एक तो पावर बैंक है, लेकिन हम क्या होता है ना, अभी तो नया बैटरी लगा हुआ है, तब पुराना बैटरी में चार्ज नहीं रहता था, तो वो मैं नीचे पावर बैंक चार्ज करवा के लाती थी। तो उन दिनों में नीचे किसी को दे के रखा था गंगोत्री में उसको चार्ज करने के लिए। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास है नहीं, वो तो मैंने नीचे देख कर रखा है चार्ज करने के लिए। फिर बैठे रहे वो, और उनके आंखें ना बड़ा विचित्र, मतलब आंखें का दृष्टि, और ऐसे स्माइल कर रहे, मिस्चीवस स्माइल, जैसे ए माता जी, लेकिन उनका चेहरा मुझे इतना पहचाना सा लग रहा है। अरे मैं मूर्ख, मैं देख भी नहीं रही हूँ, यही चेहरा है, बताइए। मैं देख भी नहीं रही हूँ, मैं उनको देख रही हूँ, तो इसको ये नहीं देख, अरे ये लोग उनको देख रहे हैं तो उनको नहीं देख रहे हैं। फिर मैंने इनको अचानक देखे कि गायब नहीं है, मैंने कहाँ गया, तो मैं चल के ना वो मेन रोड तक गया तो देखा वो वहाँ पेड़ के नीचे, वो जो बैठने का जगह, वहाँ वो पोर्टर बैठ के चाय पी रहा है, उसके पैर के पास बैठ गए। वो तो पलथी मार के बैठते नहीं है, वैसा बैठ रहे हैं, और हमारे वो देख के ऐसे मिच मिच करके स्माइल दे रहे हैं कि देखो ये मुझे पहचान नहीं रहे, देखो ये मुझे पहचान। और हम सोच रहे हैं कि इनको कहाँ देखा है, कभी मिले होंगे, नहीं तो कैसे, मतलब ऐसे पहचाना सा लग रहा। और बाहर गया तो देखा 5 और लड़के खड़े हैं वहाँ। अच्छा, कोई यहाँ सीढ़ी में बैठे हुए हैं, कि यहाँ बगीचे में घूम रहे हैं, कोई यहाँ गंगा तुलसी निकला हुआ है वो देख रहा है। तो हमने देखा, फिर मैं एक्चुअली ये बोलने के लिए गया था कि आप लोग, मेरे पास ना ज्यादा यूटेंसिल्स नहीं है, 5 ही ग्लास था, वो सबको चाय दे दिया है। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा बैठिए, मैं चटाई देती हूँ, बाहर ही बैठिए, ये लोग अभी जाएंगे, फिर मैं बर्तन धो के आप लोगों को चाय दूंगी। यहाँ तक आए और देखा मैंने बोलना ही भूल गई हूँ,
तो ये यहाँ तक आए और फिर वो दरवाजा कितने कदम होगा, 8-10 कदम भी नहीं होगा, 8-10 कदम भी नहीं होगा। गया तो देखा कोई नहीं है वहाँ, ना तो वो है ना वो 5 लड़के हैं, कोई है ही नहीं। तो मैंने तुरंत बाहर गया, मैंने सोचा अरे मैंने कुछ बोला नहीं तो ये लोग चल दिए होंगे, तो मैं बाहर गया। आप लोग आपने देखा है यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए अगर उछल के भी जाए 5 मिनट 2-3 मिनट तो लगेगा रे भाई, बिल्कुल कम से कम। अरे कोई है ही नहीं यहाँ। तो मैंने अब तो किधर से गया, ये नीचे चला गया या इधर से तो मेरा दरवाजा बंद है, माता जी के पास जाएंगे ऐसा भी नहीं संभव है। तो मैंने वो पोर्टर से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो बैठा हुआ था वो किधर गया। वो ना मेरे चेहरे के और ऐसे ही देखने लगा कि जैसे क्या बोल रहे हैं, मतलब उसका कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अरे तुम्हारे पास यही जो वो आदमी आके बैठ गया था, यहाँ जो लड़के थे वो कहाँ गया, वो पता नहीं मालूम नहीं बोल के वो तो चना और चाय लेने लगे। हमने को ना बड़ा आश्चर्य लगा कि विदिन सेकंड ये लोग गए कहाँ। अरे भाई ऊपर चढ़ने के लिए भी तो टाइम लगेगा, नीचे तो पत्थर ही है। चलो अगर मान लिया कि वहां भी चले गए हैं तो भी तो उतरने के लिए टाइम लगेगा, 1-2 मिनट तो कम से कम लगेगा, दिखाई तो पड़ेगा। मैं तो बस ये 4 कदम आया और 4 कदम पीछे गए, इतने में ये लोग कहाँ चले गए। फिर ये लोग तो चले गए, ये लोगों को चाय वाय पिया, बर्तन धोया, ये लोग चल दिए। तो अचानक मेरे मन में विचार आया, आप देखा होगा यहाँ से ये देवधार तक जब अब देखे ना पूरा रास्ता, जैसे ही नाला क्रॉस किया ना आपने ये हेमकिया नाला, उसके बाद रास्ता बिल्कुल सीधा है जी माता जी, मतलब आगे तक दिखता है। तो फिर मैंने महाराज उस दिन तो लोग चले गए, दूसरे दिन जब ये लोग वापस आए तो महाराज को मैंने फोन लगाया, वो जो मेरे परिचित महात्मा थे। अच्छा आप लोग जब यहाँ से चढ़े तो आगे कोई ग्रुप जा रहा था क्या, क्योंकि इतने लंबा रास्ता है तो दिखेगा ना। वो लोग गए ये भी तो तुरंत निकल गए। बोला नहीं कोई नहीं था, हम ही लोग पहला ग्रुप जा रहे थे, हमारे सामने कोई ग्रुप नहीं था। मैं मरा उसमें आ गई, द्वंद में आ गई कि ये क्या हो रहा है। फिर मेरे ध्यान में आ कि मेरे तो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, अच्छा ये जो पैर पे ये कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने अरे तब मैंने उसका चिप निकाला, चिप निकाल के देखा जब मैंने उसमें डाला ना कि ये महात्मा लोग, इनके साथी, इनके पोर्टर सब आए गए, सबका फोटो है, बस उन लोगों का कोई फोटो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा फोटो, उनका फोटो नहीं आया हुआ है। उसके बाद जब कलकत्ता गए तो हमको ये सत्येश्वरानंद जी का ये किताब मिला जी, महामुनि बाबा जी बोल के, ये जो सफेद किताब है मोटा सा जी बिल्कुल। इन्होंने क्रिया के बारे में, ये सत्येश्वरानंद जी जो है ये युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य थे, सत्यानंद जी जो दुकुरी लाहिरी का कंटेम्पररी थे, उनके फ्रेंड थे, इनके शिष्य है ये भी 3 साल परम गुरुदेव के साथ मतलब महामतर बाबा के साथ हिमालय में बिताए थे। जी जी सत्येंद्रनाथ जी, हाँ सत्येश्वरानंद जी बिल्कुल। इनके किताब में इन्होंने एक एक्सपीरियंस लिखा है, क्योंकि इन्होंने तो साथ ही बिताया ना। तो बोल रहे कि हम लोग सब बद्रीनाथ जा रहे थे, मतलब वो बाबाजी महाराज के साथ बद्रीनाथ जा रहे थे। तो क्या हुआ रास्ते में ये महावीर जी जो बाबा जी के साथ रहते हैं ना 4-5 लोग, तो वो लोग कहीं और थे, तो रास्ते में एक एक करके सब जुड़ते गए। शुरुआत में वो और बाबा जी महाराज दोनों चल रहे थे, फिर एक एक जुड़ते गए, फिर एक माता जी भी आ गए, वो भी इनके साथ जा रहे थे। अब जब वो जोशीमठ तक पहुंच गए हैं चलते चलते, तो तब के समय तो ऐसे मोटर रोड नहीं था, तो ऊपर से एक दल यात्री उतर रहे थे जो ये सत्येश्वरानंद जी को जानते थे। और क्या होता है महात्मा लोगों को तो हम लोग कई बार बाबा जी करके बोलते हैं, एड्रेस करते हैं ना। तो उन लोगों ने एक्चुअली इनको मतलब ये सत्येश्वरानंद जी को पूछा दूर से, बाबा जी आप यहाँ कैसे है, ऐसे करके। तो अब ये तो पीछे थे, तो बाबा जी सबसे माने महाबतर बाबा जी सबसे पहले जा रहे हैं, उसके पीछे ये लोग जा रहे हैं माता जी, फिर बीच में कहीं पर वो सत्येश्वरानंद जी है। तो उन्होंने सोचा बाबा जी, तो उन्होंने सोचा ये लोग महाबतर बाबा जी को बोला है, महामुनि बाबा जी बोलते थे वो, क्योंकि महाबतर टर्म तो जोगानंद जी ने शुरू किया। लेकिन उन्होंने क्या देखा सत्येश्वरानंद जी ने कि ये ऊपर से जो लोग आ रहे थे वो इनको देखा ही नहीं, मतलब महाबतर बाबा और उनके पीछे जो 3 लोग और हैं
इनको अच्छा, देखा ही नहीं। केवल ये सीधा चल के इनके पास आ गए। मतलब उनके विजन में सत्यशरण जी दिख रहे थे जी, समझिए। और उन्होंने इनको ही पूछा कि बाबा जी आप कैसे हैं, और इन्होंने सोचा कि उन्होंने महावतार बाबा जी के लिए पूछा, ये लोग उनको देखा ही नहीं। तब हमने रियलाइज किया कि उस दिन भी यही कुछ हुआ होगा। ये जो वो बाहर बैठा हुआ था उसने देखा नहीं कि उसके पैर पे आवाज आके कोई बैठ गया, हमने पूछा तो यूं मेरे ओर देखने लग गया। और ये बाकी लोगों ने कुछ नहीं सुना, ये महात्मा जी ने सिर्फ उनका आवाज सुना था, जो मेरे परिचित महात्मा है ना, इसलिए उन्होंने बोला ये बड़ा आश्चर्य बात है, अननोन व्यक्ति कैसे आके आपसे पावर बैंक पूछते हैं। ये बड़ा विचित्र घटना हो गया था उस दिन यहाँ। जी वैसे सच पूछो तो इस गुफा में कई प्रकार के घटनाएं होते रहते हैं, कई अस्तित्व आते हैं जाते हैं। हाँ, उसके बाद से तो किसी ने दिल्ली से हमको एक तो बहुत बढ़िया कैमरा भेज दिया है। अच्छा, जो उस कोने में लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। वो सोलर से चलता है और नीचे से ऊपर तक पूरा कवर करता है, मतलब बाहर का पूरा कवर होता है उसमें। इन द मीन टाइम उस दिन जब मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, 2 महात्माएं आए थे जी। उसमें कोई फोटो नहीं है, उसमें फोटो नहीं है, बताइए। तो बहुत ऐसा यहाँ पे होता रहता है, कई प्रकार के एक्सपीरियंस होता है जी, कई होते। ये स्थान अपने आप में भी बड़ा विचित्र है। हाँ, हमें तो कभी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों को दर्शन हुआ। यहाँ यहाँ 2 विशेष देवता का कृपा है। एक विश्वकर्मा जी। हाँ, सबसे पहले मेरे यहाँ 2018 की बात है, वो जो देवो माता है जी, गंगोरी में जो माता जी है, छोटी माता जी, वो मेरे पास 15 दिन रहे। तब तो ये कुटिया बुटिया नहीं था, सिर्फ एक गुफा था और वो बाथरूम था, या प्लास्टिक देकर ढक के रखे थे। और बेचारी बड़े तकलीफ करके रह कर गई। लेकिन उसने एक दिन ध्यान के बाद बोला, बाप रे माता जी तुम्हारे यहाँ तो क्या क्या है, यहाँ क्या हो गया। आज पता है 2 लोग आए थे, यहाँ खड़े थे, एक शांत स्वभाव के सफेद धोती पहना हुआ कार्तिक जैसा दिखने में देवता, लेकिन उनके वो तो ऐसे थोड़ा छोटा सा था। हाँ। और उनके साथ एक लंबी सी देवी थी, वो बड़े उग्र चंडा थी। वो हमें ऐसा पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ रही थी, कैफियत चाह रही थी, जैसे हम यहाँ क्यों आए हैं, क्यों रह रहे हैं, ऐसा करके। अच्छा ऐसा देखा तुमने? हाँ। तो फिर वो वही थे। अब वो कार्तिक जैसा देखने में भगवान कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आया, हमको कैसे समझ में आएगा, हमने तो दर्शन प्राप्त नहीं किया उनका। उसके कुछ दिन बाद मेरे गुरु भाई, मेरा क्रिया गुरु के संबंधित मेरे गुरु भाई, वो भी बड़ा विचित्र आदमी है। वो वहां से फोन करके हमको बोल रहे हैं कि हमने वहां देखा कि आपकी गुफा के अंदर विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है, और विश्वकर्मा देखने में तो कार्तिक ही है, कार्तिक जैसा ही है देखने में। तो आपका वहाँ विश्वकर्मा जी के पूजा हो रहा है, लेकिन आपके उस गुफा का रक्षण सुरक्षा दे रहे हैं स्वयं महाकाल भैरव, यानी कि विशाल रूप में वो खड़े हैं और उनका दोनों पैर के बीच से गुफा के अंदर घुसना पड़ता है जी। सब इनका कृपा है। और मैंने देखा है 1-2 बार पहले तो कोई ऐसे जब सन्यासी लोग एक रात के लिए आते थे, रह के जाते थे, तो परेशानी नहीं होता था। लेकिन अगर उसके अधिक कोई रहना चाहे 2 दिन 3 दिन, या तो पानी बंद हो जाएगा, या तो इतनी बारिश होने लगेगा, ये तो बर्फबारी, अचानक बर्फबारी होने लगेगा, ये डर के मारे भाग जाएंगे लोग, अगर अनवांटेड है तो। और अगर वांटेड है, मतलब ये जगह एक्सेप्ट किया है, तो कुछ नहीं होगा, आराम से रह कर जाएगा। विचित्र हुआ है, लीला है। हिमालय में बहुत कुछ है, शक्ति का प्रकाश जो है, इसीलिए तो हिमालय इतना खास है, बिल्कुल इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं भजन करने के लिए, और अनुभव अपने विशेष होते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण में विशेष रूप से शक्ति का पहचान होता ही रहता है। यही कारण है जो बड़ा आसानी से नीचे का दुनिया में वाइब्रेशन जो है वो इतना चिदकनाए जो है, चिदकनाए इतना विक्षिप्त हो गया है जी, कि वहाँ कोई भी रहेगा तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी नीचे जहाँ कहीं भी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ मुश्किल है, फिर भी थोड़ा सा दुर्गम स्थान हो, थोड़ा सा एकांत हो, तो आज भी वहाँ बैठ के शांति से साधना कर सकते हैं। हिमालय का या दक्षिण भारत में भी जो दुर्गम पर्वत है, नर्मदा के किनारे में है, ये सब जगह का विशेषता यही है।
यहाँ साधना कर सकते हैं। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद इस दिव्य अनुभव के लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सुन के, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपकी बातों से। धन्यवाद। ओह